नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड सवेरा यूट्यूब न्यूज चैनल। पद्मश्री से सम्मानित ख्याति प्राप्त वैज्ञानिक डॉक्टर अजय सोनकर ने प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ पर्व पर गंगा जी के पवित्र जल की लगातार सैंपलिंग की है और गंगा जी के जल के दूषित होने के दावों को झूठा ठहराया है। यद्यपि यह प्रसंग करोड़ों लोगों की आस्था के साथ जुड़ा है, इसलिए झारखंड सवेरा यूट्यूब न्यूज चैनल ने इस मामले में बारीकी से अध्ययन कर एक रिपोर्ट बनाई है, जिसमें डॉक्टर अजय सोनकर के सत्यता को लेकर उनका बयान भी है। आइए इस विषय से जुड़ी यह खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये महाकुंभ चल रहा है और ये बड़ी अवधारणा बड़े तेजी से कही है कि गंगा के जल में मल में जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं वो है, उससे लोग बीमार पड़ रहे हैं वगैरह वगैरह। क्या कहेंगे? ये खबर मुझे भी मिली थी, तो मैं लगातार जब से कुंभ शुरू हुआ है जो है कुछ दिनों पर वाटर की सैंपलिंग कर रहा हूँ, कई घाटों पर जाकर के वहां से पानी का स्पेसिमेन ला करके लैब में टेस्ट कर रहा हूं। तो आज तक मुझे इस तरह की बैक्टीरियल ग्रोथ जो कि रोगमय हो, ये मुझे देखने को नहीं मिली। ये दावा कैसे कर रहे हैं? ये मैंने सैंपल जो है पानी का ला करके, जो स्नान करने वाले घाट है वहां से ला करके मैंने एनालाइज किया। मैं भी आपको उसको डिमॉन्स्ट्रेट करके भी दिखा सकता हूं। और तो हुआ ये कि जब परसों ये रिपोर्ट आई, तो कल शाम को मैंने जा करके संगम के जो नोज है वहां से और अरैल घाट के जगह से 5 घाटों से वाटर सैंपल लिए। वहां पर मैंने ये पाया कि जब मैं 12 तारीख को पिछली बार जो है सैंपलिंग की थी, तब से अब में पानी का स्तर बहुत गिरा हुआ था, बहुत नीचे था और गंदगी बहुत थी। मतलब पानी गहरा कम था, पानी का लेवल नीचे था और पानी में गंदगी बहुत थी। जैसे जूते चप्पल बहुत से दिख रहे थे, कपड़े दिख रहे थे, बहुत सारे फूल जो लोगों ने उसमें डिस्चार्ज किए हुए थे और बहुत घिन आ रही थी कि नाले जैसा रूप मुझे लग रहा था अरैल के कई घाटों पे। तो जब मैंने वहां का जो दृश्य देखा तो मेरे को ऐसा लगा कि वास्तव में पानी के सारे पैरामीटर्स बदल गए हैं और ये बहुत खराब कंडीशन में होगा। तो लेकिन मैंने बहुत ही प्रिसाइज तरीके से वहां से वाटर सैंपलिंग की, एग्जैक्ट वही जगह पे जहां पे लोग नहा रहे थे लगातार। प्रयागराज महाकुंभ में 60 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के स्नान के बावजूद गंगा जल की शुद्धता पर कोई असर नहीं पड़ा है। मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम के साथ वैज्ञानिक विमर्श करने वाले पद्मश्री वैज्ञानिक डॉक्टर अजय कुमार सोनकर ने अपनी प्रयोगशाला में ये सिद्ध कर दिया है कि गंगा का जल न केवल स्नान योग्य है, बल्कि अल्कलाइन वाटर जैसा शुद्ध है। गंगा नदी के जल की शुद्धता पर सवाल उठाने वालों को देश के शीर्ष वैज्ञानिक ने अपनी प्रयोगशाला में झूठा साबित कर दिया है। उन्होंने अपने सामने गंगा जल लेकर प्रयोगशाला में जांचने की खुली चुनौती भी दी है। साथ ही कहा है कि जिसे जरा भी संदेह हो वह मेरे सामने गंगा जल ले और प्रयोगशाला में जांचकर संतुष्ट हो जाए। मोती उगाने की दुनिया में जापानी वर्चस्व को चुनौती देने वाले शीर्ष भारतीय वैज्ञानिक ने संगम और अरैल के साथ 5 घाटों से गंगा जल कलेक्ट किया है। डॉक्टर सोनकर के लगातार 3 महीने के शोध में ये साबित हुआ कि गंगा जल सबसे शुद्ध है। यहाँ नहाने से किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हो सकता है। प्रयोगशाला में इसकी शुद्धता की पूरी तरह से पुष्टि हो गई है। बैक्टीरियोफेज के कारण गंगा जल की अद्भुत स्वच्छता क्षमता हर तरह से बरकरार है। संगम और अरैल समेत 5 घाटों से गंगा जल संग्रह करने के बाद वैज्ञानिक जांच देश के शीर्ष वैज्ञानिक डॉक्टर अजय कुमार सोनकर ने महाकुंभ के संगम, नोज और अरैल समेत अलग अलग 5 प्रमुख स्नान घाटों से खुद जाकर जल के नमूने इकट्ठा किए। इसके बाद उन्हें अपनी प्रयोगशाला में सूक्ष्म परीक्षण के लिए रखा। डॉक्टर अजय के अनुसार आश्चर्यजनक रूप से करोड़ों श्रद्धालुओं के स्नान के बावजूद जल में न तो बैक्टीरियल ग्रोथ देखी गई और न ही जल के pH स्तर में कोई गिरावट आए। बैक्टीरियोफेज का चमत्कार, गंगा की प्राकृतिक शुद्धिकरण शक्ति। देश के शीर्ष वैज्ञानिक ने इस शोध में पाया कि गंगा जल में 1100 प्रकार के बैक्टीरियोफेज मौजूद हैं, जो किसी भी हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट कर देते हैं। यही कारण है कि गंगा जल में 60 करोड़ श्रद्धालुओं के स्नान करने के बाद भी उसका पानी दूषित नहीं हुआ। उन्होंने गंगा जल को लेकर संदेह और भ्रम पैदा करने वाले सभी दावों को खारिज किया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कुछ संस्थाओं और लोगों ने जनता में एक तरह का भ्रम फैलाया, जिसमें गंगा जल को आचमन और स्नान के लिए अयोग्य बताया गया था। वहीं डॉक्टर सोनकर के शोध ने इस दावे को पूरी तरह गलत साबित कर दिया है। उन्होंने कहा कि गंगा जल की अम्लीयता pH सामान्य से बेहतर है और उसमें किसी भी प्रकार की दुर्गंध या जीवाणु वृद्धि नहीं पाई गई। विभिन्न घाटों पर लिए गए सैंपल को प्रयोगशाला में 8.4 से लेकर 8.6 तक pH स्तर का पाया गया है, जो काफी बेहतर माना गया है। बताया गया कि गंगा जल रोगमुक्त है। गंगा जल स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है।
प्रयोगशाला में जल के नमूनों को 14 घंटों तक इंक्यूबेशन तापमान पर रखने के बाद भी उनमें किसी भी प्रकार की हानिकारक बैक्टीरिया की वृद्धि नहीं हुई। डॉक्टर सोनकर ने यह भी स्पष्ट किया कि गंगा का जल न केवल स्नान के लिए सुरक्षित है, बल्कि इसके संपर्क में आने से त्वचा संबंधी रोग भी नहीं होते। डॉक्टर अजय कुमार सोनकर का दावा है कि कोई भी व्यक्ति उनके साथ घाटों पर जाकर जल के नमूने इकट्ठा कर सकता है और प्रयोगशाला में उनकी शुद्धता की पुष्टि कर सकता है। महाकुंभ में अब तक 60 करोड़ से अधिक लोगों के स्नान के बावजूद गंगा जल आज भी अपनी प्राकृतिक शक्ति से रोगमुक्त बना हुआ है। यदि वाकई गंगा जल प्रदूषित होता तो अब तक हाहाकार मच गया होता। डॉक्टर सोनकर ने कहा कि यहां महाकुंभ को लेकर एक बात बहुत ध्यान देने वाली है और वो ये कि जिस प्रकार गंगा के जल को महाकुंभ के पहले से ही अति दूषित बताकर दुष्प्रचार किया जा रहा है, लेकिन यदि ऐसी स्थिति सच में हुई होती तो अब तक दुनिया में हाहाकार मच गया होता। अस्पतालों में कहीं पैर रखने की जगह भी नहीं बची होती। ये मां गंगा की स्वयं को शुद्ध कर लेने की अद्भुत शक्ति है कि 60 करोड़ श्रद्धालुओं के स्नान कर लेने के बाद भी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। भ्रम फैलाने वालों से पूछा जाना चाहिए कि यदि गंगा जल दूषित है तो इन 60 करोड़ श्रद्धालुओं में से एक भी श्रद्धालु को किसी प्रकार की बीमारी की कोई शिकायत क्यों नहीं पाई गई। जांच के दौरान 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर इंक्यूबेशन कंडीशन में भी बैक्टीरिया की संख्या नहीं बढ़ी। डॉक्टर सोनकर के अनुसार पानी में बैक्टीरिया की वृद्धि पानी को अम्लीय बना देती है। कई बैक्टीरिया अपने चयापचय के हिस्से के रूप में अम्लीय उपोत्पाद उत्पन्न करते हैं, जो पानी के पीएच स्तर को कम करता है। जैसे ही बैक्टीरिया पोषक तत्वों का उपभोग करते हैं, वे लैक्टिक एसिड या कार्बोनिक एसिड जैसे अम्लीय यौगिकों को छोड़ते हैं, जिसकी वजह से पीएच गिर जाता है। लेकिन जांच में 5 नमूने अल्कलाइन पाए गए, जिसकी पीएच वैल्यू 8.4 से 8.6 रिकॉर्ड हुई है, जो बैक्टीरिया के अप्रभाव को साबित करता है। साथ ही जल के नमूने में जीवित बैक्टीरिया बहुत कम संख्या में थे, जो जैविक रूप से अपनी आबादी बढ़ाने योग्य नहीं पाए गए। 5 जगहों से मैंने सैंपल लिया, मैं लेकर के यहाँ लैब आया। आते ही सबसे पहले जब मैंने प्राइमरी उसकी टेस्ट की तो सबसे पहले मैंने उसकी पीएच वैल्यू देखी, क्योंकि पीएच कोई भी पानी में अगर बैक्टीरियल ग्रोथ बढ़ जाए तो बैक्टीरिया उसके अंदर एसिड बनाता है, लैक्टिक एसिड और ऑर्गेनिक एसिड वो प्रोड्यूस करता है एज ए बाय प्रोडक्ट, तो पानी एसिडिक हो जाता है। पानी किसी भी हालत में एसिडिक ही होगा अगर जहां बैक्टीरियल ग्रोथ है। तो देख करके मैं चमत्कृत हो गया कि वो पानी एल्कलाइन था। अभी मैं आपको संगम का पानी भी टेस्ट करके दिखाता हूं कि जैसे ही उसकी पीएच वैल्यू दी तो 8 प्लस उसकी जो है पीएच वैल्यू थी। तो मैं सरप्राइज हो गया कि अगर इसमें इतनी भयानक तरीके से जैसा कि कहा जा रहा है अगर बैक्टीरियल ग्रोथ है तो पानी एल्कलाइन कैसे है। उसके बाद मैंने उसके अंदर बहुत सारी चीजें, उसका नाइट्रोजन, उसके अंदर अमोनिया, दूसरी चीजें जितनी भी मैं अपने लैब में मेरी फैसिलिटी थी मैंने टेस्ट किया। और जब मैंने अपने माइक्रोस्कोप के नीचे उसको देखा, अभी मैं आपको पानी संगम का दिखाता हूं, तो उसके अंदर मुझे 99% बैक्टीरिया मरे हुए सिर्फ दिखाई दिए, डेड। हाँ, और वो बैक्टीरियोफेज का इम्पैक्ट था, जो मैंने इसके पहले रिपोर्ट दी थी कि बैक्टीरियोफेज गंगा के पानी में पाया जाता है। तो जैसे ही बैक्टीरियल ग्रोथ होती है, बैक्टीरियोफेज पैदा होते हैं और वो सारे बैक्टीरिया को मार देते हैं अपना जेनेटिक मटेरियल उसमें इंसर्ट करके। तो इसका मतलब कि बैक्टीरियोफेज ने अपना काम किया और जहां गंदा पानी दिख भी रहा था वो भी शुद्ध कर दिया। बिल्कुल, मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है कि लाखों करोड़ों लोगों का पानी में प्रवेश करने से बहुत ही तीव्र, बहुत ही कम्प्रिहेंसिव बैक्टीरियल ग्रोथ हुई, लेकिन उसको तुरंत जो है बैक्टीरियोफेज ने कंट्रोल कर लिया लगातार। आप सोच के देखिए कि कुंभ शुरू होने से पहले भी सरकारी रिपोर्ट आई थी कि पानी आचमन योग्य और उसके जो है स्नान योग्य नहीं है, रोगकारी है। तो उसी समय मैंने वाटर सैंपलिंग की थी और मुझे ऐसे कोई अवयव उसमें नहीं मिले जिसको मैं कह दूं कि ये हेल्थ के लिए खतरनाक है। और आप इसका सबूत देखिए कि जो है 50 करोड़ से ज्यादा लोगों के स्नान करने की खबर है। इतने लोगों में से एक भी कोई ऐसा खबर आपको नहीं मिलेगी जो ये कह दे कि जो है मुझको पानी में नहाने से एलर्जी हो गई या वाटर बॉर्न डिसीज हो गई। और अगर ये बात जो रिपोर्ट में कही जा रही है कि ये रोगमय है, अगर ये सही होता तो आपके पूरे हिंदुस्तान के अस्पतालों में इस समय पैर रखने की जगह ना होती। लोग पूरे तरीके से वाटर बॉर्न डिसीज से जो है अस्पतालों में भरे होते खचाखच। चाहे धार्मिक आयोजन हो या सांस्कृतिक विरासत की बात हो, चाहे भ्रष्टाचार की बात हो या जनसरोकार की बात हो,
हम आपको झारखंड सवेरा यूट्यूब न्यूज चैनल के माध्यम से समाज में घटित सभी पहलुओं से आपको तथ्यात्मक तरीके से रूबरू कराते हैं। आपका समर्थन हमें और बेहतर करने के लिए प्रेरित करता है, तब हम और उत्साह के साथ खबरें आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। आपको खबरें कैसी लगी, हमें कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब कर जरूर बताएं।